जय गुरुदेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के इन संस्मरण सुनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि इन्हें सुनकर हमारा चित्त परमार्थ की ओर लगे, मालिक की दया पर हमारा विश्वास और भी पक्का हो जाए। तकलीफ की हालतों में मालिक की मौज समझकर उसे बर्दाश्त करने की ताकत और समझ हमें हासिल हो और कष्ट के समय में दिल को चैन और आराम मिले। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की दया मौज कृपा किस जीव पर किस प्रकार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज समर्थ हैं। उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनकी दया हमारी कल्पनाओं से परे की बात है। तो आज ऐसा ही एक प्रसंग है। बात है सन 2011 आसपास की, जिस समय पर स्वामी जी महाराज देश के हर कोने में घूम घूम कर करीब हर प्रांत के हर जिले में स्वामी जी महाराज काफिला निकाल कर नामदान की बख्शिश कर रहे थे और अपनी दया दुआ लुटा रहे थे। तो जिस समय भारत में यह सब चल रहा होता है, उस समय भारत से कई हजार किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम डेलक्रम, सन 2012 उनकी आयु रही होगी करीब 55 से 60 वर्ष के आसपास। तो डेलक्रम स्वामी जी महाराज की रूहानियत के दायरे में आती हैं और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की दया कृपा उन्हें प्राप्त होती है। उस समय तक भारत में भी सोशल मीडिया का काफी प्रचार प्रसार हो चुका था। लोग सोशल मीडिया को काफी प्रयोग में लाने लगे थे। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए दुनिया में मौजूद लोग आपस में संपर्क में रह सकते हैं और प्रचार प्रसार का एक माध्यम भी है। उस समय भी बन चुका था और अब भी है। तो फेसबुक के जरिए डेलक्रम परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के संपर्क में आती हैं, उनकी रूहानियत के संपर्क में। फेसबुक के जरिए डेलक्रम पे एक भाई जो परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की तस्वीरों को फेसबुक पर अपलोड किया करते थे। तो फेसबुक पर वो उनकी फ्रेंड थी, तो वो स्वामी जी महाराज की तस्वीरों को बराबर देखती रहती थी। तो स्वामी जी महाराज तस्वीरों को देखते डेलक्रम के मन में परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है, क्योंकि स्वामी जी महाराज का स्वरूप तो अपने आप में ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की ऐसी मनोहारी छवि को देखकर डेलक्रम जो परम पूजनीय स्वामी जी महाराज को जानती तक नहीं थी, कभी नाम तक नहीं सुना, स्वामी जी महाराज की उन तस्वीरों को देखकर डेलक्रम के मन में परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और वो उन गुरु भाई से प्रश्न करती है कि ये तस्वीरें किसकी हैं। तब पहली बार डेलक्रम गुरु महाराज के बारे में जानती हैं और पहली बार वो जय गुरुदेव नाम से अवगत होती हैं। देखिए किस प्रकार स्वामी जी महाराज की दया का खेल शुरू होता है, किस प्रकार से वे जीवों को पकड़ते हैं। डेलक्रम कभी भारत आई ही नहीं, स्वामी जी महाराज को कभी देखा नहीं, नाम तक नहीं सुना, कोई आध्यात्मिक उनकी रुचि नहीं, कोई ऐसा संपर्क नहीं। एक विदेश में रहने वाली महिला और विदेश में तो मांसाहारी होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन डेलक्रम फेसबुक के जरिए बराबर संपर्क में रहती। सन 2011 के आसपास का यह समय था।
तो डेलक्रम्प बार बार उनकी तस्वीरों को देखती हैं और थोड़ा बहुत कुछ पूछती भी रहती हैं। स्वामी जी महाराज के बारे में, छोटा मोटा संत मत के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। तब डेलक्रम्प को बताया जाता है कि शाकाहारी होना जरूरी है। खैर वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अब शुरू होता है स्वामी जी महाराज की दया का खेल, अंदरूनी खेल। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज क्या खेल खेलते हैं। डेलक्रम्प का झुकाव बहुत अधिक स्वामी जी महाराज की तरफ होने लगता है और डेलक्रम्प मांसाहार को त्याग कर शाकाहारी होने का निर्णय लेती हैं। साथ ही साथ स्वामी जी महाराज की बातों को समझने का प्रयास भी करती हैं और उन्हें समझने के लिए वो हिंदी सीखने का भी प्रयास करती हैं। इस तरह से यह सब चल रहा होता है। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज की रूहानियत के दायरे में आकर डेलक्रम्प काफी बदल जाती हैं और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के लिए डेलक्रम्प कई ढेरों पोयम भी लिखती हैं। उन पोयम के जरिए वो अपनी सोच, अपने भाव, अपने ख्याल प्रदर्शित करती हैं। जो कुछ डेलक्रम्प को बताया जाता है उसे वो बड़े ही गंभीरता से लेती हैं, उस पर स्टडी करती हैं और पूरी तरह से अपने जीवन में उसे अमल करने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। दादा गुरु और गुरु महाराज और उनकी पुरानी पीढ़ियों के बारे में जानने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे वो संत मत की शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालने के प्रयास में लग जाती हैं। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और आ जाता है सन 2012 के मई के महीने में एक ऐसी घटना घटती है जो करोड़ों प्रेमियों को झंझोर कर रख देती है और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज का हर एक प्रेमी उस घटना के दुख के सागर में डूब जाता है। जिस समय भारत में यह घटना क्रम चल रहा होता है उस समय डेलक्रम्प इस घटना से बिल्कुल बेखबर रहती हैं। उसी तरह से परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के लिए पोयम लिखना और संत मत की स्टडी बराबर जारी रहती है। डेलक्रम्प को भी कुछ अनुभव हुआ करते थे, लेकिन इस दौरान उसे वे अनुभव दूसरे अनुभवों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें वो शेयर करती हैं। यहाँ डेलक्रम्प के कुछ अनुभवों को पोयम को शेयर किया जा रहा है। यह सब बताने का उद्देश्य यह है कि पूरी दुनिया यह जाने कि परम पूजनीय स्वामी जी महाराज साधारण हाड़ मास के इंसान नहीं जो किसी भी दायरे में आ सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ हैं। समय और देशों की सीमाएं उन्हें बांध नहीं सकती। वे सर्वव्यापक हैं। डेलक्रम्प जिसने उन्हें कभी देखा नहीं, कभी नाम तक नहीं सुना, वो किस प्रकार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दर्शन करती हैं, वो भी उस समय जब करोड़ों भक्तों की आंखें नम थी। तो यह जानकर मालिक के प्रेमियों कभी यह मत सोचना कि स्वामी जी महाराज हमें छोड़कर चले गए। वो कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, वो अजर और अमर हैं। जय गुरुदेव।